परीक्षित जी पूछते हैं कि आपने रचयिताओं के बारे में बताया था, अब कृपा करके रचयिताओं के जो पुत्र हैं दक्ष, उनके बारे में और सृष्टि विस्तार के बारे में बताइए। तब सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि दक्ष जो हैं सृष्टि के विस्तार के लिए तपस्या करते हैं। तपस्या करे भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तपो में हृदय ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रियाकृतिः अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सब सुरा। भगवान कहते हैं कि तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, जो कर्मकांड है कर्म है मेरी आकृति है, यज्ञ मेरा अंग है, धर्म है मेरा मन है, जो देवता है मेरे प्राण है। भगवान ने सृष्टि के विस्तार का वरदान दिया दक्ष को। दक्ष ने असिकनी से अपनी पत्नी से 10,000 हरेश नाम के पुत्र उत्पन्न किए। उनसे भी कहा, भाई सृष्टि का विस्तार करना है, अच्छी संतान चाहिए, अच्छी संतति चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी गृहस्थ हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में आने से पहले उन्होंने तपस्या की है, भगवान की आराधना की है, तब धर्मवान गुणवान वीर भक्त संतान होते थे। 10,000 हर्ष नाम के पुत्र गए साधना करने, रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने कहा, भैया आपने ऐसा बिल नहीं देखा है जिसमें जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं। आपने व्यभिचारी का पति नहीं देखा है, आपने ऐसी नदी नहीं देखी जो दोनों ओर बहती। बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न किए। कहा, इन प्रश्नों का उत्तर जान तो लो, तब जाकर के सृष्टि का विस्तार करना। तो कहा, गुरुजी आप ही बता दो सब प्रश्न के क्या उत्तर है। नारद जी ने कहा, भाई तो चेला बन जाओ। शिष्य बन गए। नारद जी ने निवृत्ति धर्म का उपदेश किया और सबके सब संत हो गए, लौट करके नहीं आए। दक्ष बहुत नाराज हुए, ब्रह्मा जी ने समझाया। फिर सबलास्व नाम के 1,000 पुत्र उन्होंने और उत्पन्न किया। नारद जी ने फिर उनको उपदेश करके फिर साधु बना दिया। और बड़े गुस्से में थे, नारद जी सामने आ गए। उन्होंने कहा, अहो असाधु साधु नाम। नारद जी, तुमको लोग साधु कहते हैं, वास्तव में तुम असाधु हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब कोई गृहस्थी में रहता है तब पता लगता है गृहस्थी का दुख क्या है। आपको गुरु विहाव नहीं हो, बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। पूछो भैया क्या है, तो गदगद, मेरा विवाह हो रहा, मेरा विवाह हो। और जेकर विवाह हो गए तेने जानते विवाह बात का होते, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी, जब कोई जीव गृहस्थी में आता है तब घर गृहस्थी में क्या दुख है, क्या मोह है, क्या माया है, तब इस मार्ग के दुख स्वरूप का ज्ञान होता है। और जब दुख रूप मार्ग को देख लेगा तो स्वयं निवृत्ति मार्ग में चला जाएगा। इसलिए कहे, मैं अब तुमको श्राप देता हूं, तुमने मेरे पुत्रों को भिखारी बना दिया, भिक्षु मार्ग में भेज दिया। तस्माल लोकेषु ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। आज के बाद तुम कहे ज्यादा देर रुक। 13 का विवाह कश्यप से किया, 27 पुत्री का विवाह चंद्रमा से किया, 2 का भूत से, 2 का अंगिरा से, 2 का प्रशास से, और 4 कन्या का विवाह तार्क्ष नामधारी कश्यप से किया। जो तार्क्ष नामधारी कश्यप थे, उनकी 4 पत्नियां विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ, यामिनी से सलभों पतंगों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र हुए गरुड़, जो भगवान नारायण के वाहन हैं, और दूसरे पुत्र हुए अरुण, जो भगवान सूर्य के सारथी। कद्रु से बहुत सारे नाग उत्पन्न हुए। अब जो कश्यप की पत्नियां हैं वो अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, रिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि हैं। तिमि के जो पुत्र हुए वो जितने जलचर जीव हैं वो हुए। शर्मा के संतान हुए बाघ, हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हुए भैंस, गाय और 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की जो संतान हुई
वो बाज, गीध, शिकारी पक्षी। मुनि नाम की पत्नी थी, उससे अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू, विषैले जंतु। पीला से वृक्ष लता उत्पन्न हुए और वनस्पतियां हुई। सुरसा से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े उत्पन्न हुए। एक फूल वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु से 61 पुत्र हुए। इस तरह से कश्यप की जो पत्नियां हैं उससे ही संसार के पशु पक्षी, बाघ, जलचर, थलचर, नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। कश्यप की पत्नी है दीति, इनसे दैत्यों का जन्म हुआ। अब एक बेटी हुई जिसका नाम था रचना। रचना का विवाह इन्होंने त्वष्टा ऋषि से किया। उनके 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप जो थे ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार देवताओं ने उनको अपना पुरोहित बना लिया। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज कि हमने तो ये सुना है कि देवताओं के पुरोहित उनके आचार्य बृहस्पति जी हैं, तो ये विश्वरूप कैसे बन गए? तब सुखदेव स्वामी बताते हैं, राजन, एक बार देवराज इंद्र त्रिलोकी में विजय प्राप्त किए तो ऐश्वर्य को पा करके, त्रिलोकी के राज्य को पा करके उनको अहंकार हो गया। बड़ा दरबार लगा था, सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, इंद्र के गुणों का गान हो रहा था। इतने तो खड़े होकर के बृहस्पति का, अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। दैत्यों को पता चला कि बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए हैं, तो आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हो गए, स्वर्ग पे असुरों का राज्य हो गया। जो अपने गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, ऐसे व्यक्ति धीरे से नष्ट हो जाते। मूर्ति है पिता मूर्ति प्रजापति, भ्राता मरुत्पतिर्मूर्तिर, माता साक्षात चितस्तनु। बताते हैं जो हमारे आचार्य होते हैं, जो पंडित हैं, ब्राह्मण आचार्य हैं, वो साक्षात वेद की मूर्ति है। अपने आचार्य की पूजा कर रही है, वेद की पूजा हो गई। और जो हमारे पिता होते हैं, हमारे पिता ब्रह्मा की मूर्ति होते हैं। पिता आपसे संतुष्ट हैं, पिता का अपने आदर सम्मान कर लिया तो समझ जाओ ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं। जो भाई है वो इंद्र की मूर्ति होती हैं। जो माता है वो साक्षात पृथ्वी देवी की मूर्ति होती है। जो हमारी बहन है वो दया की मूर्ति होती हैं। अतिथि धर्म की मूर्ति है, अभ्यागत अग्नि की मूर्ति है, और जगत के जितने प्राणी हैं सब है हमारे आत्मस्वरूप होते हैं। इस तरह से कहा, भैया आप जाओ विश्वरूप को पुरोहित बनाओ। सब गए विश्वरूप के पास। कहा, हम देवता बड़े कष्ट में हैं, तो आप कृपा करके हमारा राजपाट वापस दिलाइए। विश्वरूप ने कहा, देवताओं, अकिंचना नाम ही धर्म शीलोंछनम। जो शास्त्र में ब्राह्मणों की जीविका प्राचीन काल में बताई गई है, ऋषियों महात्माओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, इतनी पवित्र ब्राह्मणों की, ऋषियों की जीविका है, 1% भी समाज के किसी व्यक्ति का शोषण उसमें नहीं है। शीलोंछ वृत्ति सबसे पवित्र वृत्ति है शास्त्र। व्यापारी व्यापार करता है, व्यापार करके अपना घर चला गया, तो अनाज देते समय, लेते समय जो अनाज के दाने गिर जाते हैं उसको उठा करके अपनी जीविका चलाना, ये उच्च वृत्ति। किसान खेत में जा करके फसल को काट लेता है, फसल काटते समय जो अनाज के दाने गिर जाते हैं उठाते हुए ले जाते समय, ये शील वृत्ति है, शिला कहते हैं उसको। तो इस तरह से खेत में फसल ले जाने के बाद गिरे हुए दानों को संग्रह करके अनाज की मंडी या व्यापारिक स्थल में व्यापार करने के बाद जो बच जाता है, अनाज का दाना छूट जाता है, उसको लेकर के जो अतिथि सेवा करता है, अग्नि की सेवा करता है, अपना उदर पोषण करता है, बहुत पवित्र वृत्ति है, मन उनका शुद्ध ही होगा। कहा, राजन, शिलोच वृत्ति से मैं अग्नि की सेवा कर लेता हूँ, अतिथि की सेवा कर लेता हूँ, मेरा भी परिवार चल जाता है। तो कहे, मैं आपका पुरोहित क्यों बनूं? पौरोहित्य कर्म अति मंदा। तो पुरोहिती का जो काम है कहे मंद कर्म है, और इससे ब्रह्म तेज क्षीण होता है, क्योंकि कहे जजमान के अनुसार चलना पड़ता है। जो लोग
धन की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, जैसा यजमान कहे हो मिलाओ, जो होना है वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए आचार्य को चाहिए कि बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के सत्य बात को कहता रहे, और जो किस्मत में हो मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कहे प्रायः पुरोहिती करने वाले यजमान को देख करके शास्त्र से समझौता कर लेते हैं, अशास्त्रीय काम करा देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। इसलिए ऐसा करने से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज क्षीण होता है। मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि ऐसा करने से बुद्धि बिगड़ जाती। तब उन्होंने प्यार से कहा, बेटा देखो हम लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, अरे कम से कम हमारे दुख को दूर कर दो। तो विश्वरूप पुरोहित बन गए और देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। कहे राजन, जब कभी किसी व्यक्ति को लगे कि मेरा शरीर, मेरा जीवन संकट में है, तो हाथ मुंह धो करके और सुंदर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए, और पूरे नारायण कवच के पाठ करते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो उससे प्रार्थना की गई है कि जो भगवान 8 सिद्धियों से युक्त हैं, उनके 8 भुजाओं में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण इत्यादि हैं, तो सब ओर से मेरी रक्षा करें। भगवान जल के भीतर के अपराधों से, प्रभु के अपराधों से रक्षा करें। भगवान माया से ब्रह्मचारी का रूप धरने वाले माँ जो वामन हैं, वो हमारी रक्षा करें। इस तरह से भगवान नृसिंह, मत्स्य, भगवान के सभी स्वरूपों का वर्णन करते हुए प्रार्थना की गई कि प्रभु हम आपके मार्गों से, अस्त्र से, शस्त्र से, जंगल में जहाँ कहीं हो आप हमारी रक्षा करिए। देवर्षि नारद से प्रार्थना करते हैं कि जो सेवा के अपराध होते हैं उनसे रक्षा करिए। जैसे भगवान के मंदिर वाहन में चढ़ के जाना, चप्पल जूते पहन के जाना सेवा अपराध है। भगवान की मूर्ति के सामने किसी को प्रणाम करना, ये भी सेवा अपराध है। किंतु गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका अभ्युत्थान करना चाहिए। नारद जी इनसे रक्षा करें। इस तरह से नारायण कवच दिया और उसके प्रभाव से देवराज इंद्र विजय को प्राप्त कर लेते। तो यज्ञ करवाया। विश्वरूप जो थे धीरे से अपने मामा दैत्यों के लिए भी आहुति देते थे। जाकर के सूचना दी देवराज इंद्र को, भाई ये तो हमारे आचार्य हैं, हमारे लिए यज्ञ करवा रहे हैं, पर धीरे से दैत्यों को भी आहुति देते हैं, उनका भी बल बढ़ा रहे हैं। देवराज ने तलवार से सिर काट दिया, उसकी हत्या कर दी। उनको ब्रह्म हत्या लगा। देवराज इंद्र अपने ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट देते। एक हिस्सा भूमि को दिया, तो जो ऊसर भूमि होती है वहां ब्रह्म हत्या होती है। एक हिस्सा वृक्षों को दिया, वृक्ष में जो गोंद होता है वो ब्रह्म हत्या है। एक हिस्सा जल को दिया, जल में जो फेन होता है वो ब्रह्म हत्या है। इसीलिए प्राय नदी तालाब में हाथ से जल को हटा करके नहाया जाता है। और एक हिस्सा चतुर्थांश स्त्रियों को दिया, उनमें जो रजो धर्म होता है वो कहे ब्रह्म हत्या है। इनके पिता त्वष्टा ऋषि बड़े नाराज हो गए और उन्होंने यज्ञ किया और का ऐसा पुत्र मांगा जो इंद्र को मारने वाला है। तो उस समय क्रोध में थे, क्रोध के कारण मंत्र के उच्चारण में त्रुटि हो गई, ऐसा पुत्र हुआ जो इंद्र से मारा गया। इसलिए पूजा पाठ अनुष्ठान में ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो योग्य ब्राह्मण से ही पूजा पाठ अनुष्ठान कराओ, और योग्य नहीं है उसको भी दान पुण्य करो, ऐसा नहीं है। जीने का अधिकार सबको है, पर पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, पारायण है। लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके भागवत कथा सुनते हैं, पर प्रायः लोगों का ध्यान पारायण में नहीं रहता है। थोड़ा सस्ता छाप खोजो महाराज, 3,000 में पारायण करता मिल जाए, 4,000 में मिल जाए, 2,000 में मिल जाए। हर जगह सस्ता मत खोजिए। अब पारायण चालू कर देगा वो भजना क्या समझ आए। और जिसने इस विद्या का अध्ययन किया है, मेहनत किया है, अपने जीवन का समय लगाया है, कम से कम 12 साल कोई किसी विद्या का अध्ययन करता है तो आचार्य बन पाता है। तो जो तीर्थ के धाम में गुरु के शरण में रह के पढ़ा है, अध्ययन किया है, वो तो आपको 2,500 में नहीं मिलेगा। इसलिए हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो तो भागवत का जो पारायण है वो कथा का प्राण है, वही मूल है। और पारायण से ही भागवत कथा पूरी होती। हम कितना भी बताएंगे पूरा नहीं होगा। पहले तो 2 समय कथा होती थी,
दो समय लोग 4-4, 5-5 घंटा बैठते थे तो भी कथा बच जाती थी। अब तो एक समय कथा कहना है, उसमें भी कुछ लोग तो बिना संगीत के सुन लेते हैं। अधिकांश अच्छा का संगीत लाहू महाराज, बढ़िया जोरदार तड़कतेदार फड़कतेदार भजन हो जाए, अच्छा रामायण चलना चाहिए। तो 4 घंटा कथा कहना तो 1.5 घंटा तो रामायण भजन में चला गया, तो 2.5 घंटा में क्या कहोगे, क्या सुनाओगे? तो निश्चित रूप से छूटता है। समास और व्यास की शैली से जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचते हैं, पारायण में ही कथा पूर्ण होती है। इसलिए इतना खर्चा करके भागवत का आयोजन करते हो तो प्रेम से हाथ जोड़ के महाराज से पूछो, महाराज आज कितना पारायण किए, कहाँ से चालू किए, कहाँ विश्राम हुआ, और 1 घंटा में कितना पारायण करते हो? हाथ जोड़ लो महाराज जी का। महाराज बुरा नहीं मानना, जजमान भी सुस्त हो गए, आलसी हो गए, एक आध जने पुस्तक लेके बिठाओ दो, लो महाराज पढ़ो, मैं थोड़ा मिला रहा हूँ। राजस्थान में जाओ रामायण पढ़ने के लिए, नानी याद आ जाएगी। राजस्थान में श्रोता लोग रामचरितमानस खोल के बैठे रहते हैं, एक चौपाई गलत बोल दो तो श्रोता आपको बता देगा महाराज ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे आप कहोगे दीनदयाल बीरज संभारी हरवनाथ हम संकट भारी, श्रोता बोल देगा महाराज बीरज नहीं है, बीरिदु है, दीन दयाल बीरिदु संभारी हरव। आप भी थोड़ा सजग होइए अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में। पूछो महाराज कितना हुआ, कितना घंटा किए, 1 घंटा में कितना हुआ, एक दिन के पारायण में कितना लगता है? पंडित सजग हो जाएगा, हाँ भैया यहाँ काम चोरी नहीं चलेगा। सजग हो और दक्षिणा भी अच्छे से दो, इसलिए पारायण में सावधान रहना चाहिए। आओ पारायण के खर्चे में नहीं डरना, अच्छी दक्षिणा दो, अच्छा पारायण कराओ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है पारायण की पूर्णता, उसी से जीव की मुक्ति है। कथा भाग में तो समास और व्यास चलता है, तो पारायण की भी महिमा है, कथा की भी महिमा है। और ये ध्यान रखो कि योग्य आचार्य को, योग्य ब्राह्मण को बुलाएं, उनका भी सत्कार करें। त्वष्टा ऋषि से त्रुटि हो गई तो ऐसे पुत्र हुए वृत्तासुर बड़े भयंकर, और देवताओं से युद्ध हुआ, देवता पराजित हो गए। गए कहे महाराज अब क्या उपाय किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा महात्मा दधीची उनके पास जाओ, दधीची ऋषि के अस्थि से कहे वज्र बनाना, तभी वृत्तासुर मरेगा। जाकर के याचना किए, शरीर को मांगा, उनके अस्थि से वज्र बनाया गया और वज्र बना करके युद्ध हुआ। तो वृत्तासुर ने देखा कि इस वज्र से तो मेरा कहे समाप्त होना तय है, तो युद्ध की भूमि में हाथ जोड़ लिया और उस वज्र में सुंदर भगवान का दर्शन होने लगा। कहते हैं प्रभु अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। कहते हैं प्रभु मेरा जहां जन्म हो, जिस योनि में जन्म हो, ऐसी कृपा करना मेरे ऊपर कि आपके चरण कमल के आश्रित जो संत रहते हैं, ऐसे संतों की सेवा करने का अवसर मुझको मिले। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणों को गाती रहे और मेरा शरीर संत और आपके सेवा में लगा रहे। ननाक पृष्ठम, कहते हैं प्रभु मुझको कहे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझको धरती का एक छत्र राज्य नहीं चाहिए, मुझको रसातल का भी राज्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि सिद्धियां भी नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ प्रभु आपका अखंड स्मरण, आपकी अखंड भक्ति मुझको प्राप्त हो। कहा भैया कैसा स्मरण चाहते हो? तुम्हारे हमारे बीच में प्रेम कैसा हो, भक्ति कैसी हो? वृत्तासुर कहने लगे सरकार अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् तराचुदाता। वृत्तासुर कहते हैं प्रभु जैसे होते हैं और वो छोटे बच्चे, उनको भूख लगती है और वो दाना चुगने के लिए जा नहीं सकते क्योंकि उनके पंख अभी उगे नहीं। भूख लगती है तो सायंकालीन बेला में बड़ी व्याकुलता से अपनी माता का इंतजार करते हैं कि हमारा माँ आएगी तो हमको दाना खिलाएगी। तो जितने प्रेम से ललक से पक्षी के बच्चे अपनी माता का
स्मरण करते हैं, वैसा ही मेरा आपके चरणों में अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी माँ आएगी और आकर के हमको दूध पिलाएगी। तो जितने ललक से, जितने चाव से, जितने प्रेम से गाय के बच्चे, गाय के बछड़े अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, वैसा ही कहे मेरा आपके चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान ने कहा भैया तथास्तु कह दूं, ऐसा ही तुम्हारा हमारा प्रेम हो जाए। तो वृत्तासुर को दोनों प्रेम में कमी नजर आने लगी। कहा महाराज जैसे ही पक्षी के बच्चे का पेट भरता है तो अपनी माँ को छोड़ के दूर खेलने लग जाता है, जैसे ही गाय के बछड़े का पेट भरता है तो माँ को छोड़ के वो फुदकने लग जाता है, दूर चला जाता है। तो कहा यहाँ प्रेम तो है पर थोड़ी देर बाद दूरी बन जाती, पेट भरने के बाद दूरी बन जाती है। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम त्वयेव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्षते त्वाम। कहते हैं प्रभु कि कोई पतिव्रता पत्नी, उस पतिव्रता पत्नी का पति परदेश चला गया हो, तो पतिव्रता पत्नी घर का कामकाज तो करती है पर हर समय हर क्षण परदेश गए हुए अपने प्रियतम पति का ध्यान लगाए रखती है। भोजन बनाती है, ध्यान पति में है, सबको परोसती है, ध्यान पति में है, घर की सेवा करती है, ध्यान पति में है। तो जिस तरह से पतिव्रता पत्नी 24 घंटे हर समय अखंड रूप से अपने पति का सतत स्मरण करती है, क्योंकि पतिव्रता पत्नी कभी अपने पति को भूलती नहीं है, और पति परदेश चला गया हो तो और अधिक याद आती है। इसलिए कहा जिस पतिव्रता पत्नी का पति परदेश चला गया हो वो जितने चाव से, भाव से, प्रेम से अपने पति का स्मरण करती है, वैसा कहे मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। भगवान ने कहा भैया ठीक है, ऐसा ही तुम्हारा हमारा प्रेम होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर कहते हैं सरकार है तो देना, और एक चीज से कहे बचा देना अगले जन्म में। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वाशक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कहते हैं प्रभु मेरे कर्मों के अनुसार आप जहां जिस योनि में जन्म लो, इतनी कृपा करना कि जो आपके माया से मोहित हो गए और अपने केवल घर परिवार संसार में फंसे हैं, देह गेह में फंसे हैं, ऐसे संसार में आसक्त जो पुरुष हैं उनसे कहे मेरा कोई संबंध ना रहे। कहे महाराज आप एक बार अग्नि जलाओ लेके जल में बुड़ाओ भावे, आप मुझको आग में जला दोगे तो चल जाएगा, जल में डुबा दोगे तो चल जाएगा, सूली में चढ़ा दोगे तो चल जाएगा, बिच्छू से कटवा दोगे महाराज तो भी सह लूंगा, सर्प डसेंगे तो भी सह लूंगा। पर इतना ध्यान रखना कि ब्रज जन प्राण कान बत बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाए भी। अग्नि में जल जाऊं चल जाएगा, पर जो भक्तों के विमुख हैं, संत के विमुख हैं, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, ऐसे आपसे विमुख व्यक्ति से मेरी कभी मुलाकात मत कराना। जो मोह माया में फंसे हैं उनसे हमारा कोई संबंध न हो। इस तरह से बड़े सुंदर प्रेम से भगवत भक्ति परिपूर्ण हो जाते हैं। देवराजेंद्र ने कहा मैंने बड़े बड़े युद्ध किए वृत्तासुर, अहो दानव सिद्धोसी यस ते मतिरिदिसी। आज तक मैंने तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा। युद्ध के भूमि में बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य हिल जाता है, और तुम तो युद्ध के भूमि में अपने मन को भगवान में लगाए हो, तुम्हारा मन पूरी तरह से परमात्मा में लगा हुआ। फिर इंद्र ने उस वज्र से उनकी हत्या कर दी। फिर ब्रह्म हत्या लगी। उससे बचने के लिए देवराज इंद्र मान सरोवर में कमल नाल में छिप जाते हैं 1000 साल तक, और फिर अश्वमेध यज्ञ करके पाप मुक्त होते हैं और फिर पूजित हो जाते हैं। परीक्षित ने पूछा महाराज वृत्तासुर तो कहे राक्षस था, तो भगवान में उसका ऐसा प्रेम कैसे था? सुखदेव कहते हैं पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था सूरसेन देश का,
कृतद्युति इत्यादि 1 करोड़ रानियां थी, कोई इनके संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि आते हैं, उनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती। और जब पुत्र हो गया, राजा का जो प्रेम था बड़ी रानी के प्रति बढ़ गया, बाकी की उपेक्षा करने लगे। अन्य रानियों ने सौतिया डाह से जहर दे करके मार दिया, बच्चा मर गया। राजा दुख में विलाप करने लगा। फिर देवर्षि नारद जी, अंगिरा ऋषि आते हैं। नारद जी ने अपने तपस्या के बल से मरे हुए बालक के आत्मा का कर्षण किया, वहां जीवात्मा आ गई। नारद जी कहते हैं, बेटा देखो ये तेरे माता हैं, पिता हैं, तुम इस शरीर में दोबारा प्रवेश करो और फिर से जीवन यापन करो। जीव ने कहा, कस्मिन् जन्मन्मयि मह्यं पितरम मातरो भवन। कहिए तो बताओ, ये मेरे किस जन्म के माता पिता? मैं तो कई बार पशु बना, पक्षी बना, तिर्यक योनि में गया, नाना प्रकार के जन्म हुआ, तो मेरे कई प्रकार के माता पिता हुए, कई कई जितनी योनि में जन्म मिला उतने मेरे माँ बाप हैं। जब जीव ने ऐसा कहा तब राजा को लगा, कहे जिनके दुख में इतने दुखी थे वो हमको अब पहचान भी नहीं रहा। उनकी पत्नियों ने प्रायश्चित कर लिया और राजा को नारद जी ने उपदेश किया और भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं। और संकर्षण जी ने ऐसा विमान दिया जिसमें चित्रकेतु बैठ करके कहीं भी आना जाना करते हैं। एक बार कैलाश गए, जहाँ भगवान शिव गोद में माँ पार्वती को बिठा करके संतों को उपदेश कर रहे थे। चित्रकेतु ने कहा कि देखो आप जगत गुरु हैं और सभा में कैसे बैठना ये भी मर्यादा नहीं है। आप पार्वती को गोद में बिठाए हो और शरीर से चिपका करके उपदेश कर रहे हो। भगवान शंकर तो कुछ नहीं कहे, माँ पार्वती नाराज हो गई। कहा बड़े बड़े लोग बैठे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्या ब्रह्मा ने तुमको हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाया है? इसलिए अतः पापी असीम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम राक्षस हो गए। चित्रकूट ने प्रेम से हाथ जोड़ा, कहा माँ प्रतिगृहणामि ते शापम, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। ये जो श्राप होते हैं देवताओं के द्वारा जो दिए जाते हैं, हमारे ही प्रारब्ध के अनुसार भविष्य मिलने वाले फल की सूचना है। इनकी विनम्रता को देख करके माता पार्वती प्रसन्न हो गई। कहा बेटा मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, इतना जरूर कर सकती हूँ कि तुम राक्षस रहोगे तो भी भगवान की याद, भगवान की भक्ति बनी रहेगी। इसीलिए वृत्तासुर को भगवान की याद बनी हुई थी। फिर देवताओं के वंश का वर्णन, महर्षियों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। दीदी ने एक बार कश्यप जी से कहा कि कुछ ऐसी आराधना बताइए जिससे ऐसा पुत्र हो जो देवराज इंद्र को मारे। कश्यप जी ने पुरुषों व्रत बताया। कहा इस व्रत को आप करो, नारायण की आराधना करो, पर इस व्रत को करते समय कभी किसी को सताना नहीं, किसी को गाली नहीं देना, शरीर के बाल नहीं काटना, अशुभ वस्तु पदार्थ का स्पर्श नहीं करना, किसी का जूठा नहीं खाना, जूठे मुंह शयन नहीं करना, बहुत सारे नियम बताए। तो देवराज इंद्र वेश बदल करके आकर के सेवा करने लग गए। और एक दिन जब जूठे मुंह दिति सो गई, देवराज इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। एक एक के साथ कर दिए तो 49 मरुद गुणों की उत्पत्ति हुई। दिति को आश्चर्य हो गया, मैं तो एक पुत्र चाहती थी, 49 कैसे हो गए? तो जो वेश बदल करके देवराज में सेवा करते थे, कहा माता आप अभय दान दोगे तो मैं बता सकता हूँ। कहा जो होना था हो गया, बताओ। कहे माँ मैं इंद्र हूँ, तुम्हारा ही बेटा हूँ। अदिति के बेटे हैं इंद्र, अदिति के राक्षस, अदिति के देवता। मैं ही वेश बदल के तुम्हारी सेवा कर रहा था, ऐसा अवसर देख रहा था कि आप कभी चूकें और मैं अपना काम बनाऊं। जब तक आप पूरे नियम का पालन करती रही, मुझमें सामर्थ्य नहीं था कि आपके गर्भ को मैं नुकसान कर दूं। आप कहीं एक दिन सायंकालीन बेला में जूठे मुंह सो गई, तब मैंने जाकर के 1 का 7 कर दिया और 7 के 7 करके 49 हो गए। कहे मेरे भाई हैं, और वही 49 मरुद गण की उत्पत्ति बता करके इंद्र जो है अपने साथ लेकर के चले गए। भगवान की जो आराधना है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान की आराधना से
असुर भी देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से मंगलमय यह प्रसंग समन व्रत की विधि का वर्णन करते हैं। और आइए थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करें और भक्त प्रहलाद जी के मंगलमय चरित्र में प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ा भगवान का स्मरण कर लीजिए, फिर भक्त प्रहलाद के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। सुना दीदी? हाँ दीदी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सप्तम स्कंद में भक्त महाभागवत श्री प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र है और वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। राजा पूछते हैं, प्रभु समाप्रिय सुरब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। युधिष्ठिर जी देवर्षि नारद जी से पूछ रहे हैं और परीक्षित जी सुखदेव स्वामी से पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि भगवान जो हैं स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, निर्दोष हैं और सम हैं। पर जब हम भगवान की लीला को देखते हैं तो लीला को देख करके ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते हैं। तो उनकी ये लीला महाराज सामान्य मनुष्य के जैसे लगती है। सामान्य मनुष्य भी अपने मित्र के शत्रु को शत्रु मानता है, मित्र के मित्र को मित्र मानता है। तो एक तरफ भगवान निर्दोष भी हैं, भगवान सम भी हैं। तो ये जो भगवान की लीला है, व्यवहार है, उसको समता के दृष्टि से कैसे देखें? तब कहते हैं, राजन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर होती है। कृपा करने का जो ढंग है, तरीका है, पात्र के अनुसार बदल जाता है। एक तरफ जहां भगवान प्रहलाद के सिर पे हाथ रख के कृपा करते हैं, हिरण्यकश्यप जैसा जो पात्र है उसके पेट को फाड़ करके भी कृपा करते हैं। सिर पे हाथ रखना भी कृपा है
और हिरण्यकश्यपु का उद्धार करना, उनको मारना, उनका पेट फाड़ना भी भगवान की कृपा है। अब मुक्ति दोनों को है, कल्याण दोनों का है। जब कभी किसी जीव के पास शक्ति आए, संपत्ति आए, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो सदुपयोग कर लेता है वो प्रहलाद के समान हो जाता है। जो परमात्मा से प्राप्त शक्ति संपत्ति का दुरुपयोग करता है, भगवान की कृपा वहाँ टिक नहीं पाती है। भगवान की कृपा का दुरुपयोग करने के कारण उसका पतन हो जाता है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो सबके लिए मंगलकारी हैं। जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। कहा राजन, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। साधु पृष्ठम, महाराज इस प्रश्न के द्वारा हम भगवान के परम भक्त प्रहलाद की चर्चा करेंगे, भगवान नृसिंह की चर्चा करेंगे, जो भगवत भक्ति वर्धनम, ऐसे चर्चा को सुन करके हमारी भक्ति बढ़ेगी। कहते हैं राजन, चाहे किसी प्रकार से क्यों न हो, अपने मन को हमको भगवान में लगाना चाहिए। मन भगवान में लगता है तो हमारा कल्याण हो जाता है। गोप्य कामाद भयात् कंसो देशात् चैद्यादयो निपाः संबंधाद् विष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने प्रेम से भगवान में मन को लगाया, और शिशुपाल इत्यादि जो राजा हैं उन्होंने द्वेष करके भगवान में मन लगाया। कंस ने भय से भगवान में मन को लगाया। जो यदुवंशी हैं भगवान को अपना संबंधी मान करके मन को लगाते हैं। कहा राजन, तुम स्नेह से भगवान में मन को लगाए हो, और हमारे जैसे जो संत हैं भक्ति के द्वारा भगवान में हम मन को लगाते हैं। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी उपाय से हो भगवान में मन लग गया वो कल्याण ही होगा। एक बार जब भगवान का वाराह अवतार हुआ, भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्यकश्यपु परिवार को, माता को, पुत्रों को समझाते हैं। तो ज्ञान तब शोभा देता है जब हमारे अंदर वैराग्य हो, जब हमारे अंदर भक्ति हो। परोपदेशे पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर अपने जीवन में आचरण में आ जाए तो बड़ा कठिन है। एक ऐसे ही बाबा थे, तो किसी व्यक्ति के घर गए, देखा उसका पुत्र मरा हुआ था, तो प्रेम से समझाए, देखो भाई संसार है, दुनिया है, आना जाना लगा रहता है, रो मत। समझा बुझा के प्रेम से आ गए, तो बात आए राम गए राम हो गई। कुछ दिन बाद उसके आश्रम में एक भैंस थी, वो मर गई। वो व्यक्ति आया, देखा कि बाबा भी रो रहा है, वो वृंदावन लाल की। उसने कहा, महाराज मेरा बच्चा मर गया था तो आप बहुत समझा रहे थे कि दुनिया है भाई, आना जाना लगा रहता है, जीव आता है, समय पूरा होता है, चला जाता है। तो ज्ञान कहाँ गए महाराज? मोला तो समझात रहे। साधु बाबा कहते, भैया वो टाइम बेटा तोर मर रही से भैंसी मोर मरे, बोल वृंदावन कहे बेटा तुम्हारा मरा था इसलिए समझा रहा था। आप कहे भैंस मेरी मर गई है। तो परोपदेशे पांडित्यम, केवल दूसरे को उपदेश करने के लिए ज्ञान बहुत होता है, पर जीवन में तब आता है जब वैराग्य हो। धरातल में वैराग्य होगा तब ज्ञान आचरण में आएगा। भगवान की भक्ति करेंगे तब फिर बात आगे बढ़ेगी। तो भक्ति हो और वैराग्य हो तब ज्ञान पचता है, आगे चल करके जीवन में अनुभव बनता है, हमारे काम में आता है। तो जो केवल दूसरों को उपदेश करे, अपने जीवन में पालन ना करे, वो तो असुर हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने भी यही माना कि भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के मेरे भाई को मारा है, तो बदला लेने के लिए तपस्या करने लगे। मंदराचल पर्वत में 36,000 साल तक तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा महाराज मुझको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तो नहीं हो सकता, यह दृष्टम तन नष्टम। संसार में जो आंखों के सामने दिखाई देता है एक न एक दिन ओझल भी हो जाता है। तो
यह जन्म तद अनित्यम, जिसका जन्म हुआ है एक दिन मरेगा जरूर। तो ठीक है महाराज, दूसरा वरदान दे दो, आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न दिन में मरूं, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के भीतर, न बाहर, न नीचे, न ऊपर, जितनी उसकी बुद्धि हुई पूरा वरदान मान लिया। बलवान होकर के स्वर्ग में अपना अधिकार कर लिया, जहां देवराज इंद्र रहते थे वहीं राजधानी बना लिया। और इतनी गजब की शासन व्यवस्था थी इसकी कि खेत में बिना जोते बोए अनाज उत्पन्न होता था। हम लोग को मनोरंजन करना है तो टीवी एलईडी बोर्ड लगा के रखते हैं, इसको जब मनोरंजन करना होता था तो अंतरिक्ष एक से एक दिव्य चित्र दिखा करके इसका मनोरंजन करता था। किसी वस्तु की कामना होती थी, आकाश ला करके दे देता था, समुद्र आ करके रत्न भेंट करते थे। इनके समय जो वृक्ष थे हर मौसम में फलते थे, ऐसा नहीं गर्मी है तभी आम होगा। हिरण्यकश्यप का शासन है, चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, आम का फल होगा। और बहुत सारे दिव्य दिव्य भोगों को भोगता था, सबको अपने शासन अपने अधीन करके रखा था। इतना पराक्रमी, इतना वीर, जिसने प्रकृति को वश में कर लिया था कि वृक्ष के अनुसार फल दें, खेत बिना बोए अनाज उत्पन्न कर दें। इतना वीर पराक्रमी भी यदि कहीं हारा अपने मन से हारा, यदि कहीं हारा अपने इंद्रियों से हारा। ना तृप्यद अजितेंद्रिया को परेशान करने लगे। देवता भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। भगवान कहते हैं जब भी कोई देवताओं से द्वेष करे, वेद से द्वेष करे, गाय से द्वेष करे, ब्राह्मण से बैर करे, साधु से बैर करे, मूल से बैर करे, धर्म से बैर करे, तो समझ जाओ बहुत जल्दी समाप्त होने वाला। ये सब काम हिरण्यकश्यप कर रहा है, इसलिए कहे अब आप धैर्य से रहो, कुछ समय में इसका अंत हो जाएगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। इनके 4 पुत्र हैं, संहराद, अनुहराद, ह्राद और प्रहलाद। प्रहलाद जी उन्हीं को प्रहलाद कहते हैं, सबसे छोटे हैं और गुणों में सबसे बड़े हैं। प्रहलाद के बड़े सुंदर गुण हैं, ब्रह्मण्य शील संपन्न, सत्यसंधो जितेन्द्रियः, आत्मवत्सल भूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। प्रहलाद जी जो हैं ब्राह्मणों के भक्त हैं, बड़े शीलवान हैं, सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं और अपनी इंद्रियों को प्रहलाद ने जीत लिया है। सभी के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं और सबका भला चाहते हैं प्रहलाद जी। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पृहः। कभी भी संसार के भोगों ने प्रहलाद को व्याकुल नहीं किया। धरती और स्वर्ग के भोगों को प्रहलाद जी असार मान के चलते हैं, व्यर्थ मान के चलते हैं। इतने गुण थे प्रहलाद में कि शत्रु भी प्रहलाद की प्रशंसा करते थे, देवता भी प्रहलाद के गुणों को गाते थे। यथा भगवतीश्वरे, जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे प्रहलाद के भी अनंत गुण थे। बहुत बड़ी विशेषता थी प्रहलाद की। वासुदेवी भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। जन्म से ही प्रहलाद जी में भगवान नारायण के प्रति, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। अन्य बच्चे खेला करते थे तो प्रहलाद जी ध्यान लगा करके भगवान का ध्यान करते थे और ऐसा चिंतन करते थे कि मैं भगवान के गोद में बैठा हुआ हूँ, भगवान मुझको हृदय से लगाए हुए हैं। इसलिए दुनिया में क्या घटना घटती है, क्या होता है, प्रहलाद को उसका ध्यान और भान नहीं रहता था। कहे प्रहलाद पे ग्रह लग गया था, कृष्ण के कृपा का ग्रह, भगवान कृष्ण के अनुग्रह का ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। और कृष्ण का ग्रह लगने के कारण संसार में क्या हो रहा है इसकी जानकारी उनको नहीं होती थी और रखना भी नहीं चाहते थे। परीक्षित ने पूछा, महाराज कृष्ण ग्रह का क्या लक्षण, हम कैसे जाने किसी को कृष्ण का ग्रह लग गया है? तब सुखदेव जी बताते हैं, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतना।
क्वचित हसत चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। जिनको कृष्ण का ग्रह लगा रहता है तो कभी बहुत चिंता करते हैं, रोने लग जाते हैं, मन में सोचते हैं। प्रहलाद जी कभी सोचते भगवान मुझसे दूर चले गए, बहुत चिंतित हो जाते, रोने लग जाते। कभी लगता कि ठाकुर जी मेरे पास हैं, बाके बिहारी सरकार, तो क्वचित हंसती, जोर जोर से हंसने लग जाते। और कभी जोर जोर से भजन गा करके ठाकुर जी को सुनाने लग जाते, जोर से गाने लग जाते। तो जो कभी चिंतित हो जाए, कभी हंसने लगें, कभी रोने लगें, कभी जोर जोर से भगवान को भजन गा के सुना के प्रसन्न करने लगें, समझ जाओ भैया यही कृष्ण ग्रह का लक्षण है। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए। हिरण्यकश्यपु ने संडा और मर्क के विद्यालय में पढ़ने को भेजा। एक दिन अपने गोद में प्रहलाद को बिठा करके पूछते हैं, भैया बताओ, मन्यते साधु यद् भवान्, वो तो तुम पढ़ते हो, तो क्या अच्छी बात तुमने गुरुकुल में सीखी है, बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियाम् असद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। कहते हैं पिताजी, इस संसार के जो प्राणी हैं मैं और मेरे के झूठे आग्रह में फंसे हुए। किसमें फंसे हैं? मैं और मेरे के झूठे आग्रह में। ये मैं हूँ, ये मेरा है। यही आप कल भगवान कपिल के प्रसंग में भी आपने सुना कि विकारों के दो बीज हैं, मैं और मेरा। प्रहलाद जी भी यही बात कह रहे हैं कि संसार के व्यक्ति मैं और मेरे के झूठे चक्कर में फंसे हुए हैं, इसीलिए प्रायः उद्विग्न रहते हैं, अशांत रहते हैं। जब तक जीवन में मैं और मेरा रहेगा, तू और तेरा रहेगा, व्यक्ति उद्विग्न ही रहेगा, अशांत ही रहेगा। यही अशांति का मूल कारण है, मैं और मेरा। इसलिए कहे राजन, पिताजी मैं यही ठीक समझता हूँ ऐसे प्राणियों के लिए कि ऐसा प्राणी वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, अपना कल्याण चाहता है पिताजी तो वन चले जाए और वन जाकर के हरि की शरण ले ले, भगवान की आराधना करे। वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत, वृंदावन चले जाए और कहे भगवान कृष्ण की आराधना करे। बड़े नाराज हो गए हिरण्यकश्यपु। संडामर्क को बुलाया, कहा यही पढ़ाते हो मेरे बेटे को? ये मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है, मुझको कहता है वन जाके हरि का भजन करो, यही पढ़ा रहे हो? कहे नहीं, आपने जो तय किया है वही पढ़ाते हैं, हम भी नहीं जानते सब ये कहाँ से सीख लिया। अपने गुरु को लेके गए, प्यार से पूछते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम ऋषा। प्रहलाद बेटा तेरा कल्याण हो, बता तेरी बुद्धि को ऐसा किसने बिगाड़ दिया? प्रहलाद कहते हैं, गुरुजी इस संसार में जो भगवान की माया से मोहित हैं, मैं मेरे के चक्कर में पड़े हैं, जब किसी को सर्प डस लेता है गुरुजी तो मिश्री जो है कड़वा लगने लग जाता है और नीम का पत्ता मीठा लगने लग जाता है, विपरीत स्वाद आने लग जाता है। तो जिसको संसार रूपी सर्प ने डस लिया है, जिसको वासना और भोग रूपी सर्प ने डस लिया है, उसको विपरीत स्वाद आता है गुरुजी। उसको भगवान की भक्ति करें तो लोग पागल समझते हैं और संसार में लगे रहे, खूब पैसा लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, बहुत पैसा कमा लिया, लोग समझते ही होशियार है, बुद्धिमान। और भक्त को समझते गधा, कुछ नहीं आता इसको, 2-4-10 एकड़ खेत था उसको भी बेच दिया और घर को बेच के वृंदावन चला गया, गधा आदमी का, वो वृंदावन में हरिदान। तो इसको संसार सर्प ने डस लिया, जो भोगों में आसक्त है वो यही सोचता है कि भक्त की बुद्धि बिगड़ गई है। बहुत नाराज हो गए। कहा प्रहलाद तुम तो दैत्य रूपी वन में कहे कांटे के समान हो। प्रहलाद ने सोचा ठीक है, सदीनों राज सेवका, ये मेरे पिता के सेवक तो हैं, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद अब बताओ, अब तुमने क्या पढ़ा, क्या अच्छी बातें सीखी? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नव लक्षणा। पिताजी याद है पिछली बार आपने पूछा था तो मैंने कहा था कि बन जा करके विष्णु की आराधना करो, हरि की आराधना करो। तो हरि की आराधना कैसे करनी है? उनकी कथा सुनो, उनका कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, उनकी चरणों की सेवा करो, उनकी पूजा करो, वंदना करो, दास्य भाव से सेवा करो या भगवान को सखा मान लो और अपना आत्मनिवेदन समर्पण भगवान के चरणों में कर दीजिए। तो पहले मैंने आपसे कहा था भगवान हरि की आराधना करो, तो पिताजी ये 9 तरह से उस हरि की आराधना की जाती है। बड़े नाराज हो गए, तलवार निकाल करके सन्ना मर्ग से पूछा ब्रह्म बंधु किमें तत्व पक्षम सरितास्ता। कहा तुम लोग प्रहलाद पे ध्यान नहीं रख रहे हो, इसकी विद्या तो बढ़ती जा रही है। पहले कहता था हरि की आराधना करो, अब कहता है 9 प्रकार की भक्ति करो, 9दा भक्ति को उपदेश कर रहा है। मतलब आश्रम में कोई है छिपा हुआ जो इसकी बुद्धि बिगाड़ रहा है और तुम पकड़ नहीं पाए हो, या तुम मेरे शत्रु नारायण से मिल गए हो। तब गुरु पुत्रों ने संडामर्क ने कहा राजन जरा गुस्से को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके हमारी बात सुन लीजिए। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु। कहा राजन आपके पुत्र प्रहलाद की जो ऐसी भगवान में भक्ति है, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, वो हमारे कारण नहीं है, न किसी दूसरे के कारण है राजन। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। आपके पुत्र प्रहलाद का मन स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से हरि के चरणों में लगा है, ये हमारे और आपके कारण नहीं है। इसलिए नियच्छमन्युम, क्रोध का त्याग कर दीजिए। वह हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछने लगे तो बताओ प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं बात सच है कि तुम्हारी जो हरि में बुद्धि है गुरुजी के या दूसरे के कारण नहीं है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी। मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम् अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर वितचरवणानाम्। कहते हैं पिताजी मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, भगवान कृष्ण में जो मन है न अपने द्वारा लगता है न दूसरे के द्वारा लगाए जाने पर लगता है। किनका मन नहीं लगता? मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम्, जो गृह व्रती है। व्रत शब्द का अर्थ होता है संकल्प कर लेना। जैसे एकादशी रहते हैं तो हम लोग अनाज नहीं खाते, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, रात्रि में भजन करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, भगवान की पूजा करना है, कुछ नियम हम ले लेते हैं व्रत और उपवास में। वैसे ही कहते हैं प्रहलाद जी पिताजी, कुछ लोग संसार में होते हैं जो गृहव्रती होते हैं। गृहस्थ ही जिनका व्रत है, न वो कथा सुनने जाएंगे, न मंदिर जाएंगे, न साधु की सेवा करेंगे, न पूजा पाठ करेंगे, न तीर्थ यात्रा करेंगे, न दान करेंगे, केवल खाने पीने कमाने में लगे रहेंगे, ऐसे लोगों को कहा जाता है गृहव्रती। वही ना आप कथा सुनोगे, ना संत की सेवा करोगे और ना भगवान के धाम में जाओगे तो भक्ति मिलेगी कहाँ से? तो ऐसे जो गृहव्रती लोग हैं, जो कथा से, संत से, भगवान के धाम से दूर रहते हैं, मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा, ऐसे गृहासक्त जो व्यक्ति है उनका मन स्वयं से भी कृष्ण में नहीं लगता और दूसरे के द्वारा लगाए जाने पर भी नहीं लगता। और ऐसा व्यक्ति भोगे हुए भोगों को भोगता है, चबाए हुए को चबाता है, बार बार गृहस्थ को भी भोगों को भोगता रहता है। तो कहा भगवान कृष्ण मन कैसे लगता है? निसेवया किंचन संग लब्धया, जो अकिंचन महात्मा हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति है, ऐसे महात्मा की जब हम सेवा करते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तब हमको भगवान की भक्ति मिलती है। बड़े नाराज हुए,
हिरण्यकश्यपु कहा भाई ये तो अब सुधरने वाला नहीं है। जिस तरह से शरीर के किसी अंग में गंभीर बीमारी हो जाती है तो जीवन जीने के लिए शरीर के अंगों को काट देना पड़ता है, इसलिए अब कहे प्रहलाद को समाप्त कर देना चाहिए, सुधरने वाला नहीं है। और ये रहेगा हरि का भक्त तो 10 को और हरि का भक्त बना देगा। उसने कहा अपने सैनिकों से कहे ले जाओ, ले जाकर के प्रहलाद को मार दो। दिग्गजैर्दंड सूकैश्च अभिचारावपात नहीं, माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया गया पर भगवान ने आकर के रक्षा कर दी। इसलिए सरपाए डसने के लिए प्रहलाद को डसा, किंतु उनके जहर का कोई असर नहीं हुआ। पुरोहितों को बुलवा करके कृत्या उत्पन्न कराई गई, वो कृत्या उल्टे लौट करके ब्राह्मणों को जलाने लगी। प्रहलाद ने प्रार्थना करके रक्षा की, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद दीर्घायु प्रतिहतो बलवीर्य समन्वितः पुत्र पौत्र धनैश्वर्य युक्तो वत्स भवोत्तमः। कहा प्रहलाद हमने तो तुम्हारे पिता के कहने पर तुमको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की और फिर भी तुमने हमको बचा लिया, इसलिए तुम दीर्घायु हो जाओ, तुम्हारी आयु बढ़े, संतान बढ़े, तुम्हारा मंगल हो, ऐश्वर्य बढ़े। सब ब्राह्मण आशीर्वाद देने लग गए। पहाड़ की चोटी से फेंका गया, भगवान ने वहां रक्षा की। संबरासुर को बुला करके माया का प्रयोग किया गया, वहां भी रक्षा की। अंदरी कोठरी में बंद कर दिया गया, कहे कोई प्रहलाद से नहीं मिलेगा, कोई भोजन नहीं कराएगा। तो लक्ष्मी मैया सुंदर 56 भोग लेकर के आती हैं और बड़े प्रेम से प्रहलाद को भोग लगा करके चली जाती है। पहरेदारों ने देखा भाई ये तो बिना भूखे प्यासे है, बहुत समय हो गया, लगता है प्रहलाद चले गए। आके देखा तो चेहरे का तेज और बढ़ गया था, दिव्यताएं बढ़ गई थी। बोली भक्तवत्सल भगवान सूचना दिए, कहे राजन वो तो कहे बिना खाए पिए भूखे प्यासे है, हम सोचते थे पधार गए होंगे, और जाके देखा तो उसका तेज और बढ़ गया, चेहरे की चमक बढ़ गई है, लगता है तो दिव्य शक्ति है जो प्रहलाद की रक्षा कर रही है, काम भी भोजन दे रही है। ऐसे भक्तवत्सल भगवान रक्षा करते हैं। कयाधु से कहा अंत में, कहे देखो तुम्हारा ही बेटा है, तुम जहर दे के मार दो। अब बेचारी कयाधु क्या करे, मना करती है तो पतिव्रता धर्म छूट जाएगा, और जहर देती है तो पुत्र का धर्म संकट में है। फिर भी कहा पति रहेंगे तो कई पुत्र हो जाएंगे, पत्नी के लिए पतिव्रता धर्म पालन पहले अनिवार्य। विष मिला हुआ भोजन लेकर के प्रहलाद के सामने आई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगा, रोने लग गई। प्रहलाद ने कहा माँ क्या बात है? कहती है बेटा मैं संसार में वो अभागन माँ हूँ। माँ तो अपने पुत्रों को, संतान को सुंदर सुंदर वस्तु खिलाती है, बेटा आज मैं तेरे पिता के कहने पे जहर लेकर के आ गई हूँ, इसलिए रो रही हूँ। मैं वो अभागन माँ हूँ जो अपने हाथ से अपने बेटे को जहर दे रही हूँ, विष मिला हुआ भोजन दे रही हूँ। प्रहलाद ने कहा माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जिसने पर्वत के गिरने पे बचाया, जिन्होंने सर्पों से बचाया, जिन्होंने समुद्र के फेंकने पर बचाया, जिन्होंने अंधेरी कोठरी में आकर के भोजन कराया, वो कहीं गए नहीं है माँ। आप प्रेम से भोजन करा दो तो मेरे भक्तवत्सल भगवान मेरे साथ हैं, वो भी रक्षा कर लेंगे। बड़े प्रेम से प्रहलाद भोजन कर लेते हैं। गरल सुधा ऋतु कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जब भगवान की कृपा होती है तो विष अमृत बन जाता है, अग्नि शीतल हो जाता है, शत्रु भी काम बनाने लग जाते हैं। बड़े परेशान हो गए हिरण्यकश्यपु। उनकी बहन होलिका आती है। होलिका ने कहा भैया परेशान मत होइए, मुझको वरदान प्राप्त है कि मैं आग में नहीं जलूंगी, आग की व्यवस्था करो, प्रहलाद को लेकर के चली जाऊंगी, प्रहलाद समाप्त हो जाएगा, दूसरे दिन का अग्नि कुंड से बाहर आ जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है बहन, प्रहलाद को मार दोगे तो कहे आधा राज्य आपका। भयंकर अग्नि कुंड तैयार हुआ, लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था हुई। अपने वरदान को लेकर के, प्रहलाद को लेकर के होलिका अग्नि कुंड में चली जाती हैं और कहे भैया जाओ, कहे प्रातः काल लेकर के बाजा गाजा आना और तुम्हारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। प्रातः काल आए तो देख रहे हैं होलिका समाप्त हो गई है। तो भगवान के कृपा से प्रहलाद जो है
सुंदर खेल रहे हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चंडामर्क ने कहा महाराज एक बार और अवसर दीजिए, हम प्रहलाद जी को और पढ़ाते। फिर गुरुकुल भेजा गया। तो एक दिन गुरु जी जो हैं किसी कार्य से विद्यालय छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। जो दैत्य बालक थे प्रहलाद के पास चले आए, कहा प्रहलाद आज तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो प्रहलाद दैत्य बालकों को उपदेश करने लगे, कथा सुनाने लगे। कहते हैं मित्रों, कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थतम्। प्रहलाद कहते हैं भैया, जो भगवान नारायण हैं, जो भगवान विष्णु हैं, उनकी आराधना बचपने से ही करनी चाहिए। प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि हमने तो सुना है कि भगवान का भजन, भगवान की आराधना वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रहलाद के जो मित्र हैं वो कहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान का भजन वृद्धावस्था में या बुढ़ापे में करना चाहिए। तब प्रहलाद कहते हैं भैया, इस बात की क्या गारंटी है कि वृद्धावस्था हमारे जीवन में आ जाएगी? हमने बच्चे को ही मरते देखा है, जवान को ही मरते देखा है। कब मृत्यु आ जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये कोई भरोसा नहीं है कि हमारी वृद्धावस्था आएगी। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए तो बचपने से ही श्री हरि की आराधना करे, भगवान की आराधना करे। तो भगवान ही हमारे प्रिय हैं, भगवान ही हमारे अपने हैं, सुहृद हैं। सुखमय इंद्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम यत्नतः। प्रहलाद कहते हैं मित्रों, हमको सुख पाने के लिए अपने जीवन को खर्चा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम नहीं चाहते हैं तो भी हमको दुख मिलता है। कोई चाहता है क्या कि दुख मिले? कोई नहीं चाहता दुख मिले। तो ना चाहते हुए भी हमको दुख मिलता है। वैसे ही जो हमारे प्रारब्ध में, हमारे किस्मत में सुख है, वो भी ना चाहते हुए मिलेगा ही। इसलिए प्रहलाद कहते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यः परम ना तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। इसलिए सुख पाने के लिए और अर्थोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो आपके किस्मत में धन है, जो आपके किस्मत में सुख है, जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, वैसे ही जो हमारे किस्मत में संपत्ति है, बिना चाहे आपको मिल ही जाएगी। इसलिए अपने जीवन का विनियोग और प्रयोग भगवान की भक्ति में करना चाहिए, ऐसा प्रहलाद जी समझा रहे हैं। और कहते हैं कि भैया, ये जो जीवन है, इसका सदुपयोग, इसकी सार्थकता परमात्मा की भक्ति में ही है। कहते हैं, यदि आप लोग ये चाहते हो कि भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न हो जाएं, शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो, तो उसका सूत्र ये है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य या तुष्यत धोक्षजः। कहते हैं प्रहलाद जी कि आप चाहते हो कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो, तो अपनी आसुरी संपत्ति का हमको त्याग कर देना चाहिए। संसार के सभी प्राणियों के ऊपर हमको दया करनी चाहिए और प्रेम से सबकी भलाई करना चाहिए। तो सबके ऊपर दया करना, सबकी भलाई करना, ऐसे कार्य हैं जिससे भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। इसलिए सबके ऊपर दया करो, सबकी भलाई करो, वो नारायण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों ने पूछा, प्रहलाद जी, जिन गुरुजी से हम पढ़ते हैं उन्हीं से आप भी पढ़ते हो, अब आज तक हमारे गुरुजी ने ऐसी बातें नहीं बताई, ये बातें आप कहाँ से सीख गए?
कहाँ से ज्ञान आपको प्राप्त हुआ? तब प्रहलाद कहते हैं, भाई एक बार की बात है, मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए जब गए तो पहले दिन तप करने के लिए गए, जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठे, देवगुरु बृहस्पति तोता बन करके आए और नारायण नारायण कहने लगे। हिरण्यकश्यप को लगा भाई ये तो अमंगल हो गया, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। दूसरी जगह जाकर बैठ गए, फिर तोता जाकर के नारायण नारायण कहने लगा। बार बार जगह बदलते रहे तो बार बार तोता नारायण नारायण कहते रहे। अंत में शाम को लौट आए, कहे आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं। कयाधु ने पूछा, भाई आप तो कह के गए थे कि तपस्या पूरी होगी तब लौटूंगा, क्या एक ही दिन में आपकी तपस्या पूरी हो गई, वरदान मिल गया? अरे कहा कयाधु क्या बताएं, आज का तो दिन ही ठीक नहीं था। जैसे तपस्या करने बैठा एक तोता पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे शत्रु का नाम नारायण नारायण लेने लगा। कहा महाराज फिर क्या हुआ? दूसरी जगह बैठा, फिर वो तोता नारायण नारायण कहने लगा। मैं बार बार जगह बदलता रहा, तोता आकर के नारायण नारायण कहता रहा। मैं सोचा कि भाई आज का दिन ठीक नहीं है, कल फिर तब करने चले आएंगे। रात को कयाधु सुंदर सुंदर भोजन कराती हैं, फिर उन्हीं प्रश्नों को पूछती हैं कि क्या हुआ था, आप कैसे लौट गए? उस समय कहे आपके स्वागत सत्कार में ध्यान था तो ठीक से आपकी बात को सुन नहीं पाई। तो फिर वही चर्चा करके कैसे भी प्रयास करके कयाधु ने 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण नाम का उच्चारण करवा लिया। और उसी रात्रि में गर्भाधान होता है, जिसमें भक्त प्रहलाद कयाधु के गर्भ में चले जाते हैं। तो ये कथा संत जन भक्तजन बताते हैं। फिर जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए तो देवराज इंद्र चले आते हैं, उनके महल में लूटपाट मचा देते हैं और कयाधु का हरण करके ले जाने लग जाते हैं। तब देवर्षि नारद आके रोकते हैं कि इंद्र आप ये क्या कर रहे हो? कहा इनके ही गर्भ से जो बालक होगा वो भगवान का भक्त होगा, उसी के पीछे भगवान आएंगे और हमको इस संकट से छुड़ाएंगे। तब देवराज इंद्र कयाधु की परिक्रमा करते हैं और कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहती है। नारद जी ने कहा क्षेमा इच्छा प्रसूतये, आप जब चाहोगे तभी आपका प्रसव होगा, तभी आपकी संतान होगी। फिर देवर्षि नारद जी भागवत धर्म का उपदेश करते हैं कयाधु को। प्रहलाद कहते हैं नारद जी की दृष्टि मेरे ऊपर थी, वो जो उपदेश करते थे मैं सुनता था, ग्रहण करता था। मेरी माता तो घर के काम काज में भूल गई, वो नारद जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मुझको आज भी याद है, वही मैं तुमको बता रहा था। और चर्चा करते हैं कि संसार के प्राणी दो ही उद्देश्य से कर्म करते हैं, एक है सुख पाना और दूसरा है दुख से बच जाना। कहे अन्य जितने भी साधन संसार में परमात्मा की प्राप्ति के हैं, उनमें सबसे बढ़िया साधन यही है प्रीतये मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। निष्काम भाव से भगवान के चरणों में प्रेम करें तो भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाए। अन्य बहुत से साधन हैं, वो भी सब महत्वपूर्ण हैं, पर हम चाहते हैं कि भगवान शीघ्रता से मिलें, हम चाहते हैं भगवान सीधे सीधे मिल जाएं। तो सबसे बड़ा साधन है निष्काम प्रेम। बिना किसी कामना और इच्छा के निष्काम प्रेम भगवान के चरणों में करते हैं, निष्काम प्रेम से परमात्मा बड़ी शीघ्रता से मिल जाते हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। प्रहलाद कहते हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ परमार्थ यही है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें। कहे उस भक्ति का स्वरूप क्या है? हर समय हर स्थान में हर वस्तु और पदार्थ में भगवान का दर्शन करें, ये भक्ति का स्वरूप है। प्रहलाद जी भक्ति का स्वरूप क्या बता रहे हैं? प्रहलाद जी के अनुसार कृष्ण की भक्ति करनी है। भक्ति कैसे करनी है? हर समय भगवान को देखिए, हर वस्तु में भगवान को देखिए, हर पदार्थ में भगवान को देखिए, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करें। ये प्रहलाद जी के अनुसार भक्ति है। इसलिए भगवान का भजन करिए, यही स्वार्थ है, यही परमार्थ है। स्वार्थ सांच जीव कहुएहा मन क्रम वचन राम पद नेहा
यही सच्चा स्वार्थ है कि मन वाणी कर्म से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। कबीरदास जी ने कहा कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, ना खर्चे गठरी। संतति संपत्ति सुख के कारण, जातो भूल परी। भजो रे भाई राम गोविंद हरि। कहत कबीर राम नहीं जामुख। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहत कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूल भरी। भजो रे भाई राम गोविंद हरि। कहते हैं बड़ा सरल साधन है संसार से पार जाने का, कि सुंदर भगवान का भजन करिए, नाम लीजिए। कोई खर्चा इसमें नहीं है, कोई बड़ा परिश्रम इसमें नहीं है, भगवान का नाम तो लेना है। पर संतान और परिवार व्यापार के चक्कर में भूल जाते हैं। कबीरदास कहते हैं जिसके मुख से भगवान का नाम ना निकले, उसके मुख में कहे धूल भर जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से सुंदर उपदेश किया और भजन कीर्तन करने लगे। पूरा आश्रम भगवानमय हो गया, सब नारायण के कीर्तन करने लग जाते हैं। संडा और मर्ग लौटे तो देखा कि पहले तो एक ही प्रहलाद से हिरण्यकश्यप को एहसान था, अब पूरे आश्रम में भजन करने लग गए, नारायण नारायण नारायण। जो प्रहलाद को छू देता वो भी नारायण नारायण गाने लग जाता, प्रहलाद जिनको छू देते वो भी भजन करने लग जाता। तो फिर जा करके हिरण्यकश्यप को उन्होंने बताया कि भाई अब आपके पुत्र को हम संभाल नहीं सकते, पूरा आश्रम कहे नारायण में हो गया। प्रहलाद को लेकर के आए, कहा मैं ही इसको अपने हाथ से समाप्त कर दूंगा। हे दुर्नीत मंदात्मन कुल भेद करा दवा। हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद मैं थोड़ी सी आंखें तिरछी कर दूं, अपनी भौहें को हिला दूं, तो बड़े बड़े देवता डर जाते हैं, लोकपाल डर जाते हैं। तुमको कहे किसके बल का सहारा है तो तुम डरते नहीं हो। प्रहलाद ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशान। कहते हैं राजन जिनके बल से चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के जीव बलवान होते हैं, जिनके बल से आप बलवान हो, उन्हीं नारायण के बल का मुझको भरोसा है। कहते हैं तो बता तेरा भगवान कहाँ है? राज कहते हैं पिताजी हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। वो परमात्मा तो सब जगह है पिताजी, अब जहाँ प्रेम करो, जहाँ भजन हो, प्रकट हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कवासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। कहा तेरा भगवान सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, पहले तेरे भगवान को समाप्त कर देता हूँ, फिर तुमको समाप्त कर दूंगा। कूद पड़ा हिरण्यकश्यप सिंहासन से और वज्र उठा करके जैसे ही खंबे को मारना चाहता है, बड़ी भयंकर गर्जना हुई और खंभा जो है फट जाता है। इतनी जोर की आवाज हो गई कि ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को लगा कि ब्रह्मांड तो नहीं फट गया, कहीं अचानक प्रलय तो नहीं होने लग गया। हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया और भगवान नृसिंह जो हैं काली कृपा न पिता कहूँ, काली कृपा न कहूँ, पितु काल कराल बिलो की न भागे। राम कहाँ सब ठाव में है, खम्भ में। प्रहलाद ने कहा हाँ, कहाँ सुनी हाँ कनी के हरि जागे। तलवार लेकर के खड़े हैं, पूछते हैं तेरे भगवान खंबे में हैं? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है निर्गुण है वो भी आज प्रहलाद की भक्ति के कारण सगुण हो जाते हैं। तो सत्यम विधातुम
निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। भयंकर गड़गड़ाहट हुआ, खंभा फट गया। भगवान नृसिंह अपने भक्त के बात को सत्य करने के लिए, मेरे प्रहलाद ने कहा है खंभे में भगवान है, और वेद शास्त्र कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह है। तो वेद शास्त्र की वाणी को सत्य करने के लिए, अपनी सर्वव्यापकता को दिखाने के लिए, भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए आज भगवान नृसिंह का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। खंभा फाड़ के प्रकट हुए। न मृगम न मानुषम, भगवान का ऐसा अद्भुत स्वरूप है, न मनुष्य कह सकते न शेर कह सकते। गगन गड़गड़ानो खंभ फाड़ो चलानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लपट पावे, चितवत सरोज मानो अंग जात हारे। अद्भुत स्वरूप भगवान का दिखाई दिया। और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ है। मध्याह्न में 12 बजे थोड़ी देर भगवान हिरण्यकश्यप के साथ खेल करते हैं, फिर द्वार के मध्य में जाकर के बैठे, अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लिया, मारने लग गए। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज आप मुझको मार नहीं सकते, मेरे पास बहुत से वरदान है। कहा अंदर मनु न बाहर। भगवान ने पूछा बताओ भाई घर के अंदर हो कि बाहर हो? भगवान तो देहली में थे। कहा ब्रह्म के न अस्त्र से मरू न शस्त्र से। भगवान ने कहा भैया अपने नाखून से मारूंगा। ऊपर मरू न नीचे, भगवान ने गोद में रख लिया था। कहा दिन में मरू न रात में। भगवान खेल करते करते संध्या वेलम पहुंच गए थे। कहा ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से ना मरूं। भगवान ने कहा बेटा ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझको नहीं बनाते हैं। तो नखैर यथा हिम गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ सर्प को फाड़ डालते हैं, वैसे भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। आंख को देखने लगे कि जिन आंतों से प्रहलाद उत्पन्न हुआ है, कोई दूसरे प्रहलाद का संस्कार तो वहां नहीं है। और कहा दूसरे प्रहलाद तो नहीं है, पर जिन आंतों से चल करके मेरे प्रहलाद आए थे उनको माला बना करके भगवान पहन लिए। बोलिए आंतरमाली भगवान की। अब सब डरने लग गए। कहा भगवान के पास कौन जाए? तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब देवता, शिव जी दूर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु नतोस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। कहते हैं प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपके पराक्रम विचित्र हैं, आपके कर्म अद्भुत हैं, और फिर भी आप निर्विकार रहते हैं, कर्मों से आपका कोई संबंध नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मनु ने प्रार्थना की, चारणों ने प्रार्थना की, प्रहलाद भी भगवान की स्तुति करने लग गए। कहा प्रभु बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोग अपने गुणों से आपको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। पर आप चाहें जैसे आप गजेंद्र के ऊपर, हाथी के ऊपर प्रसन्न हो गए थे, तो आप छोटी सी बात, छोटी सी भक्ति को लेकर के आप भक्त के भक्ति से प्रसन्न हो जाते हो। अन्यथा किसी के गुण से, किसी खास बात से प्रसन्न होने वाले आप नहीं हैं। इसके पूर्व भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मी देवी को भेजा गया। लक्ष्मी जी भी लौट आती हैं और कहती हैं आज तक मैंने भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं देखा। ब्रह्मा ने फिर प्रहलाद जी को भेजा। कहा बेटा भगवान तेरे लिए आए हैं, भगवान के क्रोध को तुम ही शांत कर सकते हो। स्वपाद मूले पतितम तमर्वकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापित तदात् कराम्बुजं कालाहि विस्त्रस्त धियां कृताभयम्। भगवान नृसिंह ने देखा कि नन्हे से बालक प्रहलाद मेरे चरणों में पड़े हुए हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से उठा लिया और अपने सकल संतापहारी, काल से बचाने वाले अभय अपने कर कमलों को प्रहलाद के सिर पे भगवान ने रख दिया।
भगवान कहते हैं बेटा वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमार में त्वयिता प्रमत्त कृतदारुण यातनास्ते। कहा बेटा कहाँ तेरा इतना कोमल शरीर और हिरण्यकश्यपु की दारुण यातना। आलोचितो ही विषयम भूतपूर्व, अभूतपूर्व हिरण्यकश्यपु ने तुमको कष्ट दिया और तुम्हारी भक्ति भी अभूतपूर्व है, दिव्य है। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। आज अद्भुत बात हो गई, गजब की बात हो गई। भक्त भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं। आज भगवान नृसिंह स्वयं प्रहलाद से कहते हैं बेटा यदि मुझको आने में विलंब हो गया हो तो कहे मुझको क्षमा कर देना। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। हे पुत्र तुमको बड़ा ही दुख उठाना पड़ा, बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी बेटा, यदि मेरे आने में विलंब हुआ हो पुत्र मुझको क्षमा कर दो। प्रहलाद जी कहते नहीं प्रभु आपका ही तो भरोसा था, सर्पों से आपने बचाया, पर्वत से गिरा तो आपने बचाया, हर जगह हर समय आप मेरे साथ में थे। बड़ी सुंदर फिर स्तुति होती है, बड़ी लंबी प्रहलाद जी की बहुत सुंदर स्तुति है। प्रहलाद कहते हैं मैं अकेले नहीं सबके साथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप कुछ मांग लीजिए। प्रहलाद कहते हैं प्रभु माम प्रलोभयत, आप मुझे प्रलोभन ना दें, क्योंकि जो पूजन करता है बदले में कुछ मांग लेता है वो भक्त नहीं व्यापारी है। अब आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस समय व्यक्ति मांगता है उसके शरीर के गुण उससे दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के मन में कामना नहीं होती, भगवान के समान हो जाता है। फिर कहते प्रभु मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की है और कृपा करना मेरे पिता की दुर्गति न हो। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे पुत्र का भक्त का जहाँ जन्म होता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। फिर प्रहलाद जी ने कहा ठीक है आप चाहते ही हैं कुछ मांगूं। तब प्रहलाद ने कहा स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलह प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। प्रहलाद ने कहा आप देना चाहते हैं प्रभु तो विश्व का कल्याण हो जाए, सबका मन सुंदर संकल्पों वाला हो जाए, सबका भला हो और सबका मन आपके चरणों में लग जाए, ऐसा प्रहलाद जी ने वर मांगा। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने प्रहलाद के इन्हीं भावों को जय घोष बना दिया कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये प्रहलाद जी का ही भाव है जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जय घोष कराते हैं। फिर कहा ठीक है तुम अपने पिता का प्रेत कर्म संपादित करो। उस सिंहासन में भगवान बैठ गए जहाँ आगे प्रहलाद को बैठना है, भगवान ने शुद्ध किया। ब्रह्मा जी से कहा इस तरह से अहीनामृतम यथा, सर्प को दूध पिलाने जैसा ऐसा वरदान न दिया करो जिससे लोग संकट में पड़ जाएं। कहा कृते श्रद्धा श्रुत्वा कर्म पाशै विमुच्यते, इस तरह से जो भक्त और भगवान के मंगलमय चरित्र को श्रवण करता है उसके समस्त प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं, कीर्ति बढ़ जाती है और भगवान मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान नृसिंह का ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, मृत्यु के समय भी कोई भगवान नृसिंह का ध्यान कर ले तो मृत्यु भी कहे टल सकती है। ऐसे भगवान नृसिंह जी और भक्त प्रहलाद के चरणों में बारंबार प्रणाम है। भक्त प्रहलाद के चरित्र के पश्चात वर्ण और आश्रम धर्म की मंगलमय चर्चा है, जिसको यथा समय यथा अवसर वर्णाश्रम की चर्चा भी आगे के प्रसंग में होगी, वहाँ उन चर्चाओं को करेंगे। बोलिए नृसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद जी महाराज की। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। बोलो नृसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद जी महाराज की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए,
आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए, राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री नृसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद जी महाराज की। इस तरह से पवित्र पावनतम धाम श्री वृंदावन धाम में आज तृतीय दिवस की कथा यही विश्राम को प्राप्त होती है। राधा रानी के असीम कृपानुकंपा से वृंदावन धाम में मंगलमय कथा हो रही है। आइए अपने अपने स्थान में खड़े होकर के भगवान की मंगल आरती करें। बोलिए भागवत भगवान की जय।